हेलो, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग देखेंगे AEMT 2022 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसका जो लेक्चर है 7। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि भिन्न का जोड़ घटाव तथा गुणा और भाग। ठीक है, तो वेरी सिंपल क्वेश्चन मिलेगा आपको, यानी बहुत ही आसान क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस यानी कैलकुलेशन जो होता है वो फास्ट होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 सभी क्लास के बच्चों के लिए हैं। ठीक है, तो हम लोग भिन्न का देखेंगे, आज सीखेंगे जोड़ घटाव गुणा और भाग। ठीक है, तो पहले आते हैं जोड़ पे। तो मान लेते हैं 3/4 को 7/4 से जोड़े। इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, इसको हल करना है, ऑप्शन आपको मिलेगा, बताएंगे कैसे। ठीक है, तो क्वेश्चन तो आपको ये हो गया। चलिए हल कैसे करेंगे, तो 3/4 प्लस दोनों को जोड़ना है 7/4। LCM ले लेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 गुने 2 गुने 1 गुने 1 कितना आएगा, 2 दूनी 4 एकम 4, 4 एकम 4, यानी ये आ गया हमारे पास 4। ठीक है, देखिए बढ़िया से इसको, कंडीशन क्या है कि दोनों का LCM लेते हैं, लघुत्तम निकालते हैं। हमने लघुत्तम निकाल लिया। ठीक है, लघुत्तम निकालने के बाद हम करते क्या हैं इसके हर से इसको भाग देते हैं, यानी 4 से 4 में भाग देंगे, एक बार में कट जाएगा। अब जो आया भाग देने के बाद भागफल उससे ऊपर वाले में गुना करते हैं, तो 1 गुने 3 कितना आया 3, यहाँ कितना लिखेंगे 3। फिर वही कहानी, प्लस है तो प्लस 4 से 4 में भाग देंगे, एक बार में कटे, एक में ऊपर वाले से गुना करेंगे। ऊपर कितना है 7, तो 7 एकम कितना होगा 7। अब जोड़ देंगे 7 को 3 को 10 बटे कितना हुआ 4। अब इसको क्या करना है, काट देना है, तो कटेगा। अगर दोनों एक ही अंक से भाग दोनों में लग जाए तो लगाएंगे, नहीं लगेगा तो छोड़ देंगे। जैसे काटते हैं तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब ये कटने वाला नहीं है। ठीक है, तो एल्गोरिथम विभाजन प्रमेयिका वाला उपयोग करेंगे और इसको पूर्णांक में तोड़ देंगे। देखिए पूर्णांक में कैसे टूटेगा, तो 2 से 5 में भाग देंगे तो 2 दूनी 4, घटाए कितना आया 1। अब इसको जो होता है इस दोनों को नीचे रखेंगे, नीचे वाला 2 तो रहेगा ही, जय मरते हुए भाग लगा उसको इधर पूर्णांक में डाल देंगे, और जो शेषफल बचा उसको कहाँ डाल देंगे, ऊपर। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन अब बताते हैं कैसे मिलेगा आपको और आंसर कैसे आपको देना है। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि ऑप्शनल क्वेश्चन होगा, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन आपके पास ये है, इतना को इतना से जोड़ें। ऑप्शन क्या होगा, तो ए ऑप्शन में आपको दिए हुआ है 2.2/2, बी में दिया हुआ है 2.1/2, सी में दिया है 3.1/2 और डी में दिया है 2/4। अब इसमें से देखना, इसको जोड़ के आप चेक करो भाई कौन सा आंसर सही है। तो आंसर 2.1/2 है, तो ये वाला आंसर आपका सही है। तो ऑप्शन भी आंसर सीट जो होगा वो भी ऐसे ही होगा, A, B, C और D। बी वाला ऑप्शन सही था, तो बी वाले में क्या करना होगा, OMR सीट पे ऐसे गोल करके पूरे को भर देना होगा। उम्मीद है समझ आ रहा होगा आप लोग को। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन और हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं उसको देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है हमारे पास 3/4 13/4 को जोड़ना है 12 से। कितना से जोड़ना है 12 से। ठीक है, 13/4 को कितना से जोड़ना है 12 से। इस प्रक्रिया को समझिए, लगभग सभी बच्चों को आता ही होगा, उम्मीद था। अगर जिनको नहीं आता हो बढ़िया से देख लीजिए, जिनको आता है आप इतना प्रैक्टिस कीजिए कि बहुत कम समय में इसका आंसर आप निकाल सके। काहे कि एग्जाम में समय की पाबंदी होगी आप लोगों के साथ। ठीक है, एक क्वेश्चन पे 1 मिनट ही मिलेगा, तो 1 मिनट के अंदर रंगने में भी टाइम लगेगा, क्वेश्चन पढ़ने में, कैलकुलेशन करने में। तो देखने में तो क्वेश्चन बहुत ही ईजी मिल रहा है, तो इसी ईजी क्वेश्चन पे प्रैक्टिस भी ऐसा होना चाहिए कि 1 मिनट के अंदर आप हल कर पाए। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन है 13/4 को इतना से जोड़े। ठीक है, 7/12 से। सेम कंडीशन, दोनों हर को LCM निकाल लो, लघुत्तम ले ले, 2 दूनी 4,
2 छक 12, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, यानी 2 गुने 2 गुने 1 गुने 3, 2 दूना 4 एकम 4, 4 तिहाई 12। एलसीएम कितना आ गया? 12। अब क्या करते हैं, तो इसको हम लोग भाग देते हैं। एलसीएम जो आ गया उसको क्या करेंगे हम लोग, भाग देंगे किसको? फर्स्ट वाला जो भिन्न है उसके हर से, यानी 4 से इसको भाग दे दिए, 4 तिहाई 12 कट गया। अब जो आया भागफल उसको ऊपर वाले अंश से गुना कर देंगे, तो 13 से गुना कर दिए, 13 तिया 39। ये कितना हो गया हमारे पास? ये हो गया 39 प्लस, अब फिर कंडीशन प्लस है तो प्लस, फिर 12 को 12 से भाग देंगे, 12 को 12, 12 के पढ़ा एक बार पढ़ेंगे कट जाएगा। एक जो आया उसमें ऊपर वाले अंश से गुना करेंगे, यानी 7 से, 7 एकम कितना होगा? 7। अब कुछ नहीं करना, जोड़ देना है। जोड़ में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जोड़ में कितने बच्चे को कन्फ्यूजन होता है, देखो करना क्या है, इसको ऐसे लिख लेना, दाहिने साइड से इसको लिखना है, ये 7, या कुछ नहीं है तो 0 जोड़ेंगे। 9 7 16 को 86 लेख 3 है, कितना हो गया? 4, कितना आया? 46 बटे कितना आया? 12। अब ये कट सकता है तो इसको हम लोग काटने का प्रयास करेंगे, तो देखो कटेगा ये, कितना कितना से कट सकता है उसको देखो। तो पहले छोटे से ही काट के देखो, 2 छक 12, 2 से ऊपर वाले भी कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। अब ये कटने उठने वाला नहीं है, तो जब ये नहीं कटेगा तो इसको करेंगे क्या? पूर्णांक तोड़ेंगे हम लोग। तो 23 को 6 से भाग देंगे, 6 तिरी 18, घटाएंगे 13, 13 में से 5, ये पैंचा लेगा 3, 3 से 8 तो घटेगा नहीं, ये हो गया 13, 13 में से 8 गया, 8 5 13, ये एक एक में से गया खत्म। अब करते क्या है इसको, तो इसको लिखते हैं हम लोग, 6 तो नीचे का नीचे ही रहता है, और भागफल जो होता है उसको इधर पूर्णांक में लिख देते हैं, और जो शेषफल आया उसको हमने ऊपर कर दिया। अब करो 6 तिरी 18, 5 23 बटे 6। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास जोड़, क्या था? जोड़, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं पूर्णांक का जोड़, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन होगा, हम लोग कर लेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और हम लोग देखेंगे जोड़ का ही, ठीक है। चलिए इसको नोट कर सकते हैं आप लोग। एक क्वेश्चन और देखेंगे हम लोग, वो क्वेश्चन क्या है, तो वो क्वेश्चन है 7 और 5। क्या है? 7 और 5, इस दोनों को जोड़ना है। तो देखिए कैसे जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा 13 बटे 7 जोड़ 7 बटे 5। अब देखो इसका एलसीएम निकालेंगे, 7 का और 5 का एलसीएम निकलेगा ही नहीं, दोनों कॉमन, दोनों में कॉमन कुछ है नहीं कि कटेगा, किसी से नहीं कटेगा तो डायरेक्ट गुना हो जाएगा। तो ये हो गया 7 पचे 35। तो इसका एलसीएम कितना निकला? 7 पचे 35। 7 से भाग देंगे किसको? 35 को। अब 5 मरतबे, अब 5 जो आया उसको इस भिन्न के ऊपर वाले से गुना कर दिया, नहीं अंश से, 13 से कर दो, 13 पचे 65। यह हो गया 65 प्लस 5 से अब भाग दे दो 35 में, तो 5 से अगर 35 में भाग देते 7 मरतबा लगे, 7 पचे 35। अब इसमें इसके ऊपर वाले से गुना करो, 7 है, 7 7 कितना हुआ? 49। ये हो गया 49। अब क्या करेंगे? दोनों को जोड़ लेंगे। जोड़ने के लिए सीधा करके ऐसे आप जोड़ सकते हो, 9 5 14 के 4 हासिल, 1 6 4 10 1 11, यानी 114 बटे कितना हो गया? 35। अब इसको हम लोग काटने का कोशिश करेंगे तो ये कटने उठने वाला नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो जब ये नहीं कटेगा तो अंत में क्या करते हैं हम लोग? पूर्णांक तोड़ देते हैं। क्या करते हैं? पूर्णांक तोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसका पूर्णांक अगर तोड़ते हैं हम लोग तो 35 से भाग देना होगा 114 में, तो 35 दूना 70, 7 तिरी 21, 3 मरतबा लगा के देखिए, 5 3 15 को 5 हाथ से ले, 3 3 9 1 10, घटाएंगे 14, 14 से 5 गया 9, ये हो गया 0, कट गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? तो 3 पूर्णांक, नीचे 35 का 35 ही होगा, ये चला जाएगा ऊपर। ये हो गया हमारा आंसर। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। अब अगला जो है क्वेश्चन, ठीक है, वो इसी क्वेश्चन को हम लोग पूर्णांक में करेंगे, ठीक है। किस में करेंगे? पूर्णांक में, ठीक है। तो पूर्णांक वाला कैसे होगा उसको हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन
इस तरह से आपको मिलेगा 1.3/7 और 2.7/5। इसको कैसे करोगे? इसको तोड़ते हैं कैसे? तो इसको गुना करो। 1 × 7 जोड़ ऊपर वाला 3, 1 गुना होता है दोनों, ऊपर वाला जोड़ता है, तो 7 × 7 = 3, 10। ये हो गया 10। नीचे वाला जो है इसको लिखो 7, प्लस जोड़ना है प्लस, इसको गुना करो फिर 2 × 5 जोड़ 7, 5 दूनी 10, 7 17। कितना हो गया? 17/5। ठीक है। अब इसको करना क्या होता है, दोनों का एलसीएम निकाल लो। फिर 7 का और 5 का नहीं कटेगा, 7 × 5 यानी 35 हो गया। 7 से भाग देंगे 35 को, फिर वही कंडीशन है, इससे हम लोग भाग देंगे, 7 × 5 = 35, कट गया, 5 आया। इसमें गुना करेंगे ऊपर वाले यानी 10 से, कितना आएगा? 50। ये हो गया 50 प्लस 5 से भाग देंगे 35 में, 5 × 7 = 35, कट गया। 7 में ऊपर वाले से गुना करेंगे 17, 7 × 7 = 49 के 9 हासिल, 7 × 7 = 49 के 9 हासिल 4, 7 × 7 = 4, 11, नहीं 17 × 7 = 119 हो गया। अब इसको क्या करना है, 119 में जोड़ दो 50, 9 5 1 6, 169 हो गया, बटे कितना है? 35। अब ये भी कटने उठने वाला नहीं है, अगर कटने वाला होगा तो काटेंगे, फिलहाल ये कटने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए तो इसको क्या करेंगे, पूर्णांक में तोड़ेंगे। ठीक है, तो पूर्णांक में टूटेगा कैसे? तो पूर्णांक में तोड़ने के लिए इसको भाग देंगे 169, 35 से, 4 × 12, 5 × 15, 217, 4 मतलब लग गया, 4 × 5 = 20 के 0 हासिल 2, 4 × 12 2 14, घटाएंगे 9, ऊपर से कितना आया? 2, यानी इसका पूर्णांक तोड़े कितना आ गया? नीचे 35 रहेगा, इसको ले आके हम लोग डालेंगे यहाँ पे, और शेषफल जो बचा उसको डालेंगे ऊपर में। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो उम्मीद है कि भिन्न का जोड़ आप लोग बढ़िया से समझ गए होंगे। ठीक है, तो भिन्न का जोड़ अच्छी तरह से अगर जान गए हैं तो अब हम लोग चलेंगे भिन्न के घटाव पे। कहाँ चलेंगे? भिन्न के घटाव पे। चलिए, तो भिन्न के घटाव के लिए हम लोग देखेंगे हमने 7 ही ले लिया एक बार में। चलिए इसको देखते हैं। सेम कंडीशन है, 13/7 माइनस, या जोड़ की जगह हो जाएगा घटाव, जोड़ की जगह क्या मिला? घटाव, 7/7, तो ये हो जाएगा 7। ठीक है, 7 का लघुत्तम 7 आएगा, एक मरतबे कटा, यानी 7 × 1 × 1 यानी 7। अब क्या करेंगे, 7 को 7 से भाग देंगे, एक मरतबे खत्म, और उस एक में ऊपर वाले से गुना किए, 13 से 1 में गुना किए, आया 13, माइनस, फिर वही कहानी 7 से 7 में भाग देंगे, एक मरतबे 1 से ऊपर वाले से गुना करेंगे, 7 है तो ये हो गया 7, 13 में से 7 घटा दो, तो 13 में से 7 घटेगा 6/7। ऊपर वाला कम है, नीचे वाला ज़्यादा है, तो पूर्णांक टूटता उठता नहीं, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब इसमें क्या कर सकते हो, तो जब पूर्णांक नहीं टूटेगा तो दशमलव में तोड़ोगे। किस में तोड़ोगे? दशमलव में। हालांकि जिसका पूर्णांक तोड़ रहे हो वो भी 2-3 अंक के बाद दशमलव में आता है। ठीक है, लेकिन जिसका नहीं टूटेगा, तो पूर्णांक नहीं टूटता है, तो उसको दशमलव में आप तोड़ सकते हैं। कैसे? तो दशमलव बैठाएंगे 0 आएगा, 7 × 7 = 49, 7 × 8 = 56, 8 बार में लगेगा 56, घट गया, ये होगा 10, 10 में से 6 गया, कितना हुआ? 4, ये कट गया, दशमलव है 0 आएगा, और 7 × 5 = 35,
5। अब दशमलव यानी इसको यहीं तक तोड़ना है, ज़्यादा तोड़ना नहीं, 0.85। दशमलव का 2 अंक तक तोड़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसका जो आपसे ऑप्शनल क्वेश्चन होगा तो ऑप्शन में कैसे मिलेगा इसलिए बताए हैं। तो 0.8 मिलेगा, 0.85 मिलेगा, 0.86 मिलेगा, ठीक है, और 0.95 मिलेगा। इस तरह से मिलेगा तो दशमलव तोड़ने आएगा तभी तो होगा। तो आपको क्या करना है, कम से कम 2 अंक तक दशमलव हर हाल में आपको तोड़ लेना है, ठीक है। ऑप्शन में इसी तरह से आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा दूसरा क्वेश्चन, घटाव कहीं। तो घटाव में हमने ले लिया 4 और यह ले लिया 12, ठीक है, और ये है हमारे पास 8। अब इसको हल करना है तो 8/4 - 3/12। तो 8 और 12 का लघुत्तम निकालेंगे, 2 से अब नहीं कटेगा तो 2 दूना 4, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, 2 चौका 8, 2 छक 12, 2 दूना 4, 2 तेईस 6, अब नहीं कटेगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24। कितना आ गया, 24। 24 में क्या करेंगे, अब इसका काम देखो, दोनों का लघुत्तम ले लेना है, उसका इससे भाग दे देना है इसमें। तो 24 में भाग देना किससे, 4 से, 4 छक 24, घटाएं कट गया। अब ये जो आया भागफल, इसमें इसके ऊपर वाले से गुना करना, 8 से करो, 8 से कितना हो गया, 48। अब यहाँ लिख दो 48, माइनस है तो माइनस। अब कंडीशन क्या है, तो कंडीशन है इसके नीचे वाले से भाग दो इसमें। तो 12 से भाग दिया हमने 24 में, 12 दूना 24, कट गया। ये जो 2 आया इसको ऊपर वाले से गुना करो, 3 है तो 3 दूनी कितना होगा, 6। अब क्या करना है, 48 माइनस 6, घटाओ, 8 में से 6 गया 2, कितना बचा, 42/24। अब कटेगा तो काटो, 6 7 42, 6 चौका 24 हो गया। तो इसको क्या कर सकते हो, अब यहाँ पे दोनों चीज़ समझाते हैं। जोड़ में दशमलव तो नहीं बता पाए हैं, लेकिन यहाँ बता रहे हैं, सेम कंडीशन है, ठीक है, आपको ये आना चाहिए। तो जोड़ में हम लोग देखे क्या है, जोड़ में हम लोग देखे थे कि इस तरह से आता था तो उसका पूर्णांक तोड़ते थे। तो तोड़ते हैं इसका ही पूर्णांक, तो 4 1 कम 4, घटा तो 3 आया। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, 4 तो नीचे होगा ही, भागफल को इधर लिखते हैं और शेषफल को ऊपर, ये हो गया आंसर। या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, आप दशमलव डालो नीचे 0, 4 7 28, घटाएंगे, फिर चलेगा 10 में से 8 गया 2, 2 में से 2 गया, कट गया। अब दशमलव एक बार और 0 पड़ेगा, 7 चौका 28, सॉरी 4 चौका 16 लगाओ, घटाओ 4 आ गया। अब दशमलव के 2 अंक तक हम चले गए, 1.74। तो ऑप्शन में ये भी वाला हो सकता है। ऑप्शन में क्या क्या मिल सकता है आपको, ऑप्शन में इस तरह से भी मिलेगा, थोड़ा सा दिखाते हैं कैसे ऑप्शन मिलेगा आपको। आंसर शीट का ऑप्शन ये भी होगा, 7/4, 7/5, 3/4, 3/8। तो आंसर ये वाला हो गया आपका, ठीक है, ऐसे रंगना आंसर शीट में। चलिए ऑप्शन ऐसे भी हो सकता है, 3 पूर्णांक 1/4, 4 पूर्णांक 1/4, 1 पूर्णांक 3/4, डी में 2 पूर्णांक 2/4। तो इसका आंसर ये वाला सही है, तो ये वाला करना होगा, है समझ में। तो ऐसे भी तोड़ने आना चाहिए, ऐसे के बाद ऐसे और ऐसे के बाद ऐसे। तो ऐसे वाला भी हम पूछ सकते हैं, 1.75, बी में 7.5, सी में 8.5 और डी में 1.74। तो आपका आंसर जो है सही कौन है, ये वाला है, आंसर शीट में ये रंगना होगा। तो मतलब इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है और इस तरह से भी हो सकता है। आज का क्लास जो है मूलतः 6 और 7 क्लास के बच्चों को ध्यान में रख के किया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि इस एग्ज़ाम में क्लास 6 से +2 तक के बच्चे शामिल हो रहे हैं, ठीक है। चलिए
उम्मीद है कि 6 से +2 तक के बच्चे को ये आता ही होगा। अगर नहीं आता है तो यहाँ से आप सीख सकते हैं। चलिए, तो वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट भी कर लिया कीजिए। चलिए अगला देखते हैं, घटाव में ही अगला प्रावधान किस तरह से होता है, एक पूर्णांक वाला हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पूर्णांक वाले में देखते हैं कैसे होगा। एक क्वेश्चन और देखेंगे हम लोग। तो एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब क्वेश्चन ये है, तो इस तरह से क्वेश्चन हुआ तो क्या करेंगे, तो अभी हम बता रहे थे इसको गुना करो, यानी 2 गुने 4 ऊपर वाला जोड़ दो 8, 4 दूनी 8, 8 16, तो 16 ऊपर चला जाएगा, नीचे जो है वही रहेगा माइनस, इसमें आओ तो 1 गुने 12 जोड़ 3 हो जाएगा, 12 के 12 3 15, तो ये हो गया 15/12। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग देखते हैं इसका एलसीएम लेते हैं। अभी निकाले थे 24 आया था, फिर आएगा 2 दूना 4, 2 एकम 2 23 6, 2 दूना 4, 2 छक 12, 2 एकम 2, ठीक है, 6, 2 दूना 4, 4 3 कितना आ गया 12। ठीक है, चलिए तो यहाँ हम लोग देखते हैं कितना हो गया 12। 4 को हम लोग क्या करेंगे, 4 से हम लोग भाग देंगे 12 में, 4 तिहाई 12, 3 आया, 3 को ऊपर वाले से हम लोग क्या करेंगे गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा 16 तिया 48, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 48 माइनस 12 से 12 को भाग देना है, 12 को 12 से भाग देना है, तो 12 एकम 12, एक का एक में ऊपर वाले से गुना करेंगे यानी 15 से, तो कितना हो गया 15। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, इसको घटाएंगे, 8 में से 5 गया 3, ये कितना हो गया 4 में से गया 3, यानी 33/12। ठीक है, अब इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, पूर्णांक तोड़ सकते हैं इसका। ठीक है, इसका हम लोग क्या करेंगे, पूर्णांक तोड़ेंगे, क्या करेंगे पूर्णांक तोड़ लेंगे। तो पूर्णांक तोड़ेंगे तो 12 से 33 का पूर्णांक तोड़े तो 12 दूना 24, घटाएंगे 13, पीछा ले गया 1 दहाई 13, 13 में से 4 गया 9, ये कट गया। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 12 नीचे रहेगा ही, भागफल वाला 2 यहाँ आ गया, शेषफल वाला ऊपर चला गया। एक कंडीशन ये है। दूसरा कंडीशन क्या है कि हमको दशमलव में ले जाना होगा तो 0 आएगा, 12 सत्ते 84, घटाएंगे 6 आया, दशमलव है 0, 12 पंचे 60, कट गया, तो 2 दशमलव कितना हो गया 75 हो गया। ये है हमारा आंसर। तो ऑप्शन तो देखेंगे आप लोग, ये तीनों कंडीशन में ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे गुना और भाग। क्या देखेंगे, गुना और भाग। चलिए उसको देखते हैं हम लोग। गुन्ना देखते हैं हम लोग। तो गुन्ना में यही संख्या लेते हैं, ये है 8/4 गुने 3/12। गुन्ना में होता क्या है, तो क्रॉस। ठीक है, गुन्ना में होता क्या है कि इसको हम लोग ऐसे करके और ऐसे करके काट सकते हैं। ठीक है, और ऐसे करके भी हम इसको काट सकते हैं। ऊपर नीचा कटेगा, नहीं तो तिरछा कटेगा। ऊपर ऊपर नहीं कटेगा, ये गलत है। ऊपर ऊपर नहीं कटेगा या नीचे नीचे नहीं कटेगा, है समझ में। चलिए तो हम लोग देखते हैं कि कटेगा कैसे। बता दिया आपको कि कैसे कैसे काट सकते हैं हम लोग। तो ऊपर नीचे काट सकते हैं या तिरछा काट सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि कैसे कैसे कट सकता है। तो ये ऐसे 3 से
ये भी कट सकता है, ठीक है। 4 से ये भी कट सकता है, 4 से इसको भी काटा जा सकता है, ये नहीं कटेगा। तो आपको जैसे सुविधा होगा ऐसे काट लीजिएगा। हम इसको ऐसे काटते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 से ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 छक 12, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब क्या करते हैं, तो ऊपर जो बचा 1 गुने 1, नीचे क्या बचा 1 गुने 2, गुना करेंगे 1 बटे कितना हो गया 2। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब इसको देखो तो ये तो पूर्णांक में टूटेगा नहीं, पूर्णांक में टूटने के लिए ऊपर वाला बड़ा होना चाहिए, नीचे वाला छोटा, लेकिन ये दशमलव में टूटेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग दशमलव में तोड़ लेंगे। 1 को 2 से भाग देंगे, 0.05, 2 पंचे 10, यानी 0 कितना हुआ 0.5। तो इस तरह से गुना में जो क्वेश्चन होगा, ठीक है, उसका ऑप्शन जो मिलेगा आपको अंक में भी मिल सकता है और दशमलव में मिल सकता है, बताए थे। फिर बताते 1/3, 1/2, 1/8 डी, 1/5, ऐसे भी हम लोग दे सकते हैं। जो आंसर सही होगा उसको कुल करना है। दशमलव में भी हम पूछ देंगे 0.5, 0.52, सी में 0.2, डी में 2.2। तो इसमें ये सही है तो ये करना होगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो क्वेश्चन यही सब पूछा जाएगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो आप लोग भी फॉर्म भरिए और आपके जो दोस्त महिम है, रिश्तेदार है, जो भी है, बच्चे हैं जो क्लास 6 से +2 तक के हैं, उनको भी फॉर्म भरवाइए, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग देखेंगे गुना में पूर्णांक वाला, ठीक है। तो पूर्णांक वाला कैसा होता है उसको देखते हैं हम लोग। तो पूर्णांक वाला में हमने यहाँ ले लिया 2, यहाँ ले लिया 3। पूर्णांक तोड़ने का तरीका पता है, इसको गुना करके जोड़ दो। 3 गुने 4 जोड़ 8, 4 ते 12, 12 में 8 जोड़ेंगे 20, तो 20 हो जाएगा। ऊपर नीचे जो है वही आ गया गुने, इसको वही कंडीशन है, 2 गुने 12 ऊपर वाला जोड़ देना है, 12 दूने 24 और 3 27 बटे कितना आ गया 12। अब देखो कटने वाला होगा वैसे ही काटेंगे, ऐसे ऐसे भी कट जाएगा 3 से, और ऐसे ऐसे भी कट जाएगा, और ऐसे ऐसे भी कट जाएगा। तो हमने ऐसे काट दिया, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, इसको काटेंगे ऐसे ऐसे। ये 3 चौका 12 कटा, 3 नवा 27, अब नहीं कटेगा, ठीक है। तो नहीं कटेगा तो क्या करोगे, इसको 5 गुने 9 है ऊपर, नीचे है 1 गुने 4, 9 पचे 45, 4 एकम 4। अब इसको फिर पूर्णांक तोड़ना होगा, तोड़ लो 4 से, 4 एकम 4 कट गया, ऊपर से 5, 4 एकम 4, 1, यानी इसको 11, नीचे 4 होगा, शेषफल ऊपर गया। ऐसे तोड़ सकते हैं। या दशमलव में जाओगे तो 0 डालो, 4 दूनी 8 घटाओ 2, दशमलव है 0, 4 पंचे 20 कट जाएगा। तो यानी ऐसे भी 11 दशमलव कितना हो गया 25। तो इसी तरीक़ा से आपको ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। इस रूप में भी मिल सकता है, इस रूप में भी मिल सकता है, और इस रूप में भी आपको मिल सकता है, ठीक है। तो जिस रूप में हो आपको बनाना हो, ठीक है। वो तो जब एग्ज़ाम देने आइएगा तभी पता चले किस रूप में क्वेश्चन में आंसर दिया गया है, ठीक है। चलिए, अब अगला जो है हम लोग देखेंगे भाग। क्या देखेंगे, भाग। तो यही क्वेश्चन ले लिया हमने भाग के लिए, ठीक है। तो भाग में हम लोग यही क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, तो 8/4 भागा 3/12। तो भाग का रूल्स जो होता है उसको देखेंगे। भाग का रूल्स कहता है दाहिने साइड वाले को हम लोग ऊपर नीचे चेंज कर देते हैं। कब, जब भाग के साइन को हम लोग गुना में चेंज करते हैं। तो हमने क्या किया, 8/4 भाग को बदल दिया गुना में। जैसे बदलेंगे नीचे ऊपर, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे चला जाएगा, हो गया। इसके बाद ये गुना ही हो जाता है। यहाँ आने के बाद भाग में कुछ नहीं है, भाग में यही है, भाग वाले साइन के गुना में बदलो, नीचे ऊपर कर दो, बस जो गुना सीखे वही वाला काम करो अब। तो हमने देखा 4 एकम 4, 4 तिहाई 12 कट गया, 3 एकम 3, 3 एकम 3 कट गया। तो ये बचा कितना, 8 गुने 1, नीचे 1 गुने 1, 8 एकम 8/1, नीचे 1 का वैल्यू नहीं होता, इसलिए डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, आंसर में
8 लिख सकते हो। ओके, चलिए, तो ये था हमारा भाग। अब भाग में एक चीज़ और देख लेंगे, पूर्णांक वाला। ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग। वीडियो को पॉज करके ना आप लोग नोट भी किया कीजिए। ठीक है, चलिए, तो पूर्णांक वाला एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमने डाल दिया यहाँ पे 2, यहाँ पर डाल दिया 3। अब करेंगे पूर्णांक। तो पूर्णांक तोड़ने बताए ही थे, 2 गुने 4 जोड़ 8, 4 दूनी 8, 8 16 हो गया। 16/4 भाग देना है इतना से, तो यह है 3 गुने 12 जोड़ 3, 12 36 3 39 बटे कितना है 12। ठीक है, अब करना क्या है हम लोग को। ठीक है, तो हम लोग को करना क्या है, तो सेम कंडीशन है। इसको तो इस साइड वाला यही रहेगा, भाग वाले को गुना में बदलेंगे, नीचे वाला ऊपर चला गया, ऊपर वाला नीचे आ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको काटेंगे। हमें दिखाई दे रहा है ये कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, 13 3 से ये भी कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9। अब नहीं कटेगा, तो 16 गुने 1 हो गया, नीचे 1 गुने 13 हो गया। गुना करेंगे 16 बटे कितना हो गया 13 हो गया। तो ये हो गया हमारा आंसर। इसका प्रारूप बदलेगा कैसे, तो 13 से भाग दे के पूर्णांक में ले जाओ, 13 एकम 13 घटाएं 3 हो गया। तो करना क्या है, तो 13 तो नीचे रहेगा ही, भागफल 1 है, 1 यहाँ आ जाएगा, शेषफल 3 है, 3 कहाँ गया ऊपर। दशमलव बैठाएंगे तो यहाँ डालेंगे दशमलव, तो 0, 13 दूना 26 घटाएंगे 10 में से 6 गया 4, 1 कट गया, दशमलव है तो 0 पड़ेगा। 13 25 65, 13 39, 3 मरते लगा 1। अब इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं 1.23, 1 पॉइंट कितना लिख दिए 23, 1 पॉइंट कितना हो गया 23। ठीक है, तो ये पूर्णांक इधर शायद दिखाई नहीं दे रहा, तो इधर हम लिख देते हैं कितना आया था 1.23। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। ये भी आंसर है, ये भी आंसर है और ये भी आंसर है। तो तीनों रूपों में आपको तोड़ने आना चाहिए, जब आएगा तभी आप देख पाएंगे कि आपका आंसर क्या है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर लें। और यही क्वेश्चन है, इतना ही इजी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, और आप जहाँ पढ़ते हैं वहीं पढ़िए। ठीक है, आपको सिर्फ आधे घंटे पढ़ना है यूट्यूब पे। ठीक है, तो जो भी दोस्त हैं, जिनको भी आप जानते हैं, आपके क्लासमेट हैं या अगल बगल में पढ़ने वाले बच्चे, उनकी भी बताइए इसके बारे में। एक परीक्षा होती है AEMT जो हर वर्ष होती है, तो इस साल 2022 में जो होने वाला है वो 10 अप्रैल को एग्ज़ाम होने वाला है। तैयारी चालू है, पर डे आधा घंटे यूट्यूब पे वीडियो देखना है और पढ़ना है यहीं से। और 10 को एग्ज़ाम देना है और 17 को पुरस्कार वितरण होगा और आपका रिजल्ट भी मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।